महापापी धुंधकारी कैसे बना प्रेत। जब देखा कि दरवाजा तो बंद था, फिर भेड़ अंदर कैसे आ सकती है, यह सोचते ही वह तुरंत भैंसे का रूप धारण कर लिया। फिर क्षण भर में इंद्रदेव के समान दिव्य रूप धारण कर लिया। कभी भयावह, कभी प्रिय, ऐसे अनेक रूप वह बदलता रहा, क्योंकि जो विपरीत, निंदनीय और बंधनकारी प्रवृत्तियां हैं, वही किसी को दुर्गति में भी डाल सकती हैं और भगवत प्राप्ति का साधन भी बन सकती हैं। यह सब भगवत चर्चा के प्रसंग में नारद जी ने कहा। तब श्रोता ने निवेदन किया, भगवन, यदि इसका कोई उदाहरण कहा जाए तो बात और अधिक स्पष्ट हो जाएगी। नारद जी ने कहा, तो सुनो, मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। उस नगर में चारों वर्णों के लोग अपने अपने धर्म का पालन करते थे और सत्य तथा सदाचार में तत्पर रहते थे। उसी नगर में समस्त वेदों के ज्ञाता, स्मार्त कर्मों में निपुण एक ब्राह्मण निवास करते थे। उनका नाम था आत्मदेव। उनका तेज ऐसा था मानो स्वयं सूर्य भगवान ने उनमें अपना अंश दे दिया हो। वे अत्यंत तेजस्वी, वैदिक विद्या में पारंगत और सत्कर्मों में सदैव लगे रहते थे। उनका हृदय इतना उदार था कि उनके द्वार से कोई भिक्षुक कभी खाली हाथ नहीं लौटा। जो भी आया उसे कुछ ना कुछ अवश्य मिला। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। वह रूपवती अवश्य थी, पर स्वभाव से कुछ कठोर और असंतुष्ट प्रवृत्ति की थी। पति का नाम आत्मदेव और पत्नी का नाम धुंधली। यह दंपति संपन्न था, किंतु भीतर से शांति की खोज में था। उसकी पत्नी धुंधली कुलीन तो थी, पर स्वभाव से अत्यंत लड़ाकू और हठी थी। अपनी बात पर अड़ जाना, किसी की राय ना मानना, यही उसका स्वभाव था। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े ज्ञानी, शांत और धर्मपरायण पुरुष थे। वेद वेदांगों के ज्ञाता होने के कारण हमेशा संयम रखते और क्रोध से दूर रहते थे। इसलिए उनके घर में झगड़े का आरंभ तो प्रायः धुंधली ही करती, पर आत्मदेव मौन रहकर शांति बनाए रखते। जब घर में झगड़ने का अवसर ना मिलता तो वह पड़ोसियों से उलझ पड़ती। कभी छोटी सी बात पर तर्क वितर्क करती, कभी कटु वचन बोल देती। उसका स्वभाव कुछ क्रूर और बात काटने वाला था। गृह कार्यों में निपुण थी, पर स्वभाव में कंजूसी और झगड़ालूपन था। प्रारब्धवश उनके जीवन में भोगविलास की कोई कमी नहीं थी। घर सुंदर था, संपत्ति बहुत थी, सब साधन उपलब्ध थे, परंतु सुख नहीं था। क्योंकि जब भी आत्मदेव घर में प्रवेश करते तो वहां शांति के स्थान पर उपद्रव, कलह और कड़वे शब्दों की वर्षा होती। ऐसा लगता मानो घर नहीं, कोई नरक हो। सच ही कहा गया है, जिस घर में अशांति हो वहां स्वर्ग भी नरक समान हो जाता है, और जहां प्रेम और शांति हो वहां नमकरोटी भी अमृत के समान लगती है। इस प्रकार भले ही आत्मदेव का घर धन संपत्ति से भरपूर था, पर दाम्पत्य जीवन में मन की एकता और आत्मिक शांति का अभाव था। धीरे धीरे समय बीतता गया और एक और दुख उन्हें घेरने लगा। उनके कोई संतान नहीं हुई। संतानहीनता का दुख आत्मदेव को भीतर से कचोटने लगा। उन्होंने अनेक पुण्य कर्म, व्रत, यज्ञ और दान किए, किंतु फल वही रहा, संतान का अभाव। अब आत्मदेव गंभीर चिंता में पड़ गए। वे सोचने लगे, यदि मेरे कोई संतान नहीं होगी तो मेरे पिंडदान और कुल परंपरा का क्या होगा? कौन करेगा श्राद्ध? कौन निभाएगा वंश की रीति? यह विचार उनके हृदय में दिन रात घुलने लगा और उनका मन क्लेश से भर गया। गृहस्थ जीवन में आत्मदेव के मन में अक्सर यह विचार उठता, कुल परंपरा को आगे बढ़ाने वाला कोई तो होना चाहिए, मेरे बाद वंश कैसे चलेगा? संतान के अभाव ने उनके मन को और अधिक व्याकुल कर दिया। उन्होंने हर उपाय कर लिया, यज्ञ, व्रत, दान, तीर्थ, पूजा, सब कुछ किया, पर परिणाम वही रहा, संतान का सुख उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। धीरे धीरे वृद्धावस्था निकट आने लगी और आत्मदेव का हृदय निराशा से भर गया। एक दिन उन्होंने गहरे विषाद में सोचा, अब जीवन में क्या शेष रह गया है? ना संतान है, ना घर में सुख, हर उपाय विफल हो गया। इस व्यर्थ जीवन को ढोने से अच्छा है इसे समाप्त कर दूं।
ऐसे उदास भाव में वे घर से निकल पड़े और एकांत वन की ओर चल दिए, यह निश्चय कर कि वहीं अपने प्राण त्याग देंगे। उसी समय संयोग से उसी वन में एक महान संत सरोवर के तट पर अपनी प्यास बुझाने के लिए आए थे। यह भी भगवान की ही योजना थी, क्योंकि जब कोई धर्मात्मा पुरुष अत्यंत दुखी होता है तो भगवान स्वयं उसे किसी संत के माध्यम से मार्ग दिखाते हैं। जब संत जल पी चुके, आत्मदेव ने उन्हें देखा और आगे बढ़कर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। वेदों के ज्ञाता होने के कारण उन्होंने विनम्र भाव से हाथ जोड़कर कहा, स्वागतम महात्मन। संत ने उनके मुख की उदासी देखकर पूछा, हे ब्राह्मण, तुम तेजस्वी तो हो, फिर यह मुख क्यों मलिन है? ये लंबी लंबी सांसें क्यों खींच रहे हो? तुम्हारे मुख से लगता है कि भीतर गहरा दुख छिपा है। कहो, किस कारण से इतने विषादग्रस्त हो? आत्मदेव ने नम्र स्वर में उत्तर दिया, महाराज, अब आप ही मेरे अंतिम आश्रय हैं। मैं अपने जीवन से निराश हो चुका हूँ। पूर्व जन्म का कौन सा प्रारब्ध है यह मैं नहीं जानता, पर इस जन्म में मुझे संतान योग प्राप्त नहीं हुआ। मैंने धर्म, दान, तप, व्रत सब कुछ किया, किंतु फल शून्य रहा। अब तो यह चिंता खाए जा रही है कि मेरे पितरों को कौन पिंडदान देगा, कौन मेरे कुल की परंपरा को आगे बढ़ाएगा। यही सोच सोचकर मेरा हृदय जल रहा है। आज मैं इस वन में आया हूँ यह सोचकर कि अपने प्राण त्याग दूंगा, परंतु आपको देखकर ऐसा लगता है मानो आशा की एक किरण फिर से प्रकट हुई है। कृपा कर बताइए, क्या कोई उपाय है जिससे मेरे जीवन का यह अभाव मिट सके? यह कहते कहते आत्मदेव फूट फूट कर रोने लगे। संत का हृदय स्वभावतः करुणामय होता है। वे किसी के दुख में डूबे रहने पर मौन नहीं रह सकते। संतों में भगवान की करुणा स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होती है। वे चाहें तो नवीन प्रारब्ध भी रच सकते हैं, क्योंकि उनके भीतर भगवत भक्ति की असीम शक्ति होती है। संत ने अपनी दिव्य दृष्टि से आत्मदेव का प्रारब्ध देखा और शांत स्वर में बोले, हे ब्राह्मण आत्मदेव, पुत्र के मोह को छोड़ो, विवेक का आश्रय लो, भजन करो। मैं तुम्हारे भाग्य की रेखाएं देख रहा हूँ। एक जन्म नहीं, 7 जन्मों तक तुम्हारे भाग्य में संतान का योग नहीं है। देखो, संतान के पीछे मत भागो। संतान का सुख हर किसी के लिए नहीं होता। बड़े बड़े राजा जैसे सगर और रंग, जिनकी असंख्य संतानें थी, उन्होंने भी अपने पुत्रों से महान दुख भोगे। इसलिए मोह छोड़कर भजन में लगो, यही कल्याण का मार्ग है। परंतु आत्मदेव के मन पर विराग का प्रभाव नहीं पड़ा। वे व्याकुल होकर बोले, महाराज, मुझे उपदेश मत दीजिए। उपदेश मैं बहुत सुन चुका हूँ, शास्त्रों का भी ज्ञान है, परंतु अब मेरे मन की केवल एक ही इच्छा है, मुझे पुत्र चाहिए, चाहे जैसा भी हो। मैं आपके सामने सत्य कहता हूँ, यदि मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय नहीं मिला तो मैं यहीं अपने प्राण त्याग दूंगा। आत्मदेव का यह अटल आग्रह सुनकर सन्यासी ने गहरी सांस ली और बोले, हे ब्राह्मण, विधाता की रचना को कोई मिटा नहीं सकता। चित्रकेतु का चरित्र पढ़ा है तुमने। जब भाग्य विपरीत होता है तब देवता भी प्रयासों को व्यर्थ कर देते हैं। संत ने आत्मदेव से कहा, ब्राह्मण, यह सत्य है कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख का योग नहीं है। कितने भी उपाय कर लो, वह सफल नहीं होगा। पर आत्मदेव ने दृढ़ स्वर में कहा, महाराज, हम यह सब नहीं जानते, बस अब आप पुत्र का आशीर्वाद दीजिए। यदि आपने आशीर्वाद नहीं दिया तो हम आपके सम्मुख ही प्राण त्याग देंगे। संत ने देखा कि यह ब्राह्मण अपने निश्चय से हटने वाला नहीं है। तब उन्होंने अपनी योग शक्ति और तपोबल से एक दिव्य फल उत्पन्न किया। वह फल प्रभात की सूर्य रेखा जैसा चमक रहा था। संत ने कहा, हे ब्राह्मण, तेरे भाग्य में पुत्र का योग नहीं है, परंतु मेरे तपोबल से यह फल तुझे दे रहा हूं। इसे अपनी पत्नी को देना। यदि वह पूरे 1 वर्ष तक सत्य, शुद्धता, दया, दान और ब्रह्मचर्य का पालन करेगी और प्रतिदिन केवल एक समय अन्न ग्रहण करेगी, तो इससे एक अत्यंत ज्ञानी और तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होगा, जो न केवल तेरा बल्कि तेरे पितरों का भी उद्धार करेगा।
यह कहकर योगीराज संत ने वह फल आत्मदेव को दिया और वहां से प्रस्थान किया। आत्मदेव के हृदय में अब बड़ी प्रसन्नता छा गई। उन्हें लगा मानो जीवन भर की कामना पूरी हो गई हो। वे वह फल लेकर तेज कदमों से घर पहुंचे और प्रसन्न स्वर में बोले, धुंधली देखो, आज तो बड़ा सौभाग्य हुआ। जंगल में एक महान संत मिले थे। उन्होंने यह दिव्य फल दिया है और कहा है कि इसे खाने से हमें एक ज्ञानी महात्मा पुत्र प्राप्त होगा। परंतु उन्होंने यह भी कहा है कि तुम्हें 1 वर्ष तक कुछ नियमों का पालन करना होगा। सत्य बोलना, पवित्र रहना, दया और दान में तत्पर रहना तथा दिन में केवल 1 बार भोजन करना। यदि तुम यह कर सको तो यह फल अपना प्रभाव दिखाएगा। धुंधली ने पति की बात सुनी और तुनक कर बोली, अच्छा, अब फल खाने से भी बच्चे होने लगे और ऊपर से पूरे साल ये कठिन नियम, यह सब मेरे बस का नहीं। तुम समझते क्या हो? फल तो ऐसे ही खा लिया जाता है क्या? पहले तो देखो यह फल कैसा है और फिर ये व्रत विधान रहने दो। आत्मदेव ने समझाने की कोशिश की, देखो यह कोई साधारण फल नहीं, स्वयं योगीराज संत ने दिया है। बस विश्वास रखो और नियमों का पालन करो। पर धुंधली के चेहरे पर हट और व्यंग्य झलक रहा था। उसने कहा, अच्छा, तुम तो बड़े धर्मज्ञ हो, तुम्हें सब पर भरोसा है, पर मुझे नहीं। कहीं यह फल विषैला निकला तो? मैं नहीं खा रही, तुम निश्चिंत रहो, मुझे इन सब झंझटों में मत डालो। आत्मदेव निराश होकर चुप हो गए। उन्होंने सोचा, जिस घर में विश्वास और स्नेह ना हो वहां भाग्य भी क्या कर सकता है। और धीरे धीरे घर के बाहर निकलकर कुछ देर मौन खड़े रहे, मन ही मन उस संत के शब्दों को स्मरण करते हुए। अब धुंधली स्वभाव से कुटिल, क्रूर और स्वार्थी स्त्री थी। जब आत्मदेव फल लेकर बाहर गए तो वह अपने मन में अनेक नकारात्मक विचारों से भर उठी। कुछ देर बाद उसने अपनी बड़ी बहन को बुलवाया, वह भी उसके जैसी ही कपटी बुद्धि वाली थी। धुंधली रोते हुए बोली, बहन, बड़ी मुसीबत में पड़ गई हूँ। मेरे जीवन की सबसे बड़ी चिंता सामने आ खड़ी हुई है। देखो, पंडित जी जंगल से कोई संत का दिया हुआ फल लाए हैं। कहते हैं इसे खाने से गर्भ रह जाएगा। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? बहन ने हंसते हुए पूछा, अरे बहन, इसमें बुराई क्या है? संतान की इच्छा तो हर स्त्री रखती है। धुंधली ने माथे पर हाथ रखते हुए गहरी सांस ली। तुम समझती नहीं बहन, उस संत ने तो कठिन नियम बांध दिए हैं। 1 वर्ष तक सत्य बोलना होगा, पवित्र आचरण रखना होगा, दूसरों की सहायता करनी होगी और केवल 1 बार भोजन करना होगा। अब सोचो, यह सब मेरे बस का कहाँ है? जब गर्भ में बच्चा होगा, भूख तो दोगुनी लगेगी। दिन में 1 बार खाना क्या संभव है? और जब शरीर भारी हो जाएगा तब ना चल सकूंगी, ना किसी विपत्ति में भाग पाऊंगी। कहीं आग लग जाए तो पेट में बच्चे सहित भस्म हो जाऊंगी। उसकी आंखों में भय से अधिक स्वार्थ की झलक थी। मातृत्व का भाव वहां नहीं था, केवल अपने सुख सुविधा की चिंता। धुंधली की इस कमजोरी को देखकर बहन के मन में कपट की चिंगारी फूटी। उसने धीमे स्वर में कहा, तो फिर इतना सोचने की क्या जरूरत है? उपाय बहुत सरल है। कुछ दिनों में ही मैं दिखा दूंगी कि तुम गर्भवती हो। जब समय आएगा मैं अपने पति को धन दे दूंगी और तुम बस गर्भवती होने का अभिनय करना। जब मेरा बालक जन्म लेगा तो मैं उसे रातों रात तुम्हारे यहाँ पहुंचा दूंगी। गांव वालों से कह देंगे कि तुम्हारे यहाँ संतान हुई है। यदि कोई देखने भी आ गया तो मैं अपने बच्चे की मृत्यु का नाटक कर लूंगी। किसे क्या पता चलेगा? बस मेरे पति को थोड़ा धन देना, सब ठीक हो जाएगा। धुंधली ने कुछ क्षण सोचा और उसकी आंखों में लालच चमक उठा। जैसा कहो वैसा ही करूंगी, उसने कहा। फिर वैसा ही हुआ। धुंधली ने पेट पर कपड़ों की परत बांधकर गर्भवती का रूप धारण किया। घर घर में उसकी दशा देखकर सबने विश्वास कर लिया कि वह मां बनने वाली है। समय आने पर बहन के घर बालक का जन्म हुआ। रात के अंधेरे में योजना के अनुसार वही बालक धुंधली के घर पहुंचा दिया गया। आत्मदेव को इस रहस्य की जरा भी भनक नहीं लगी। उन्होंने सोचा,
संत के आशीर्वाद से हमें पुत्र प्राप्त हुआ है। उनके हृदय में आनंद का सागर उमड़ पड़ा। उन्होंने नामकरण और दान पुण्य सब विधिवत किया। गांव में उत्सव का माहौल था, परंतु उस उत्सव की आड़ में एक बड़ा छल छिपा था। धुंधली की आंखों में अब भय के साथ चिंता भी थी। उसके वक्ष में दूध नहीं था, तो वह सोचने लगी, यह शिशु कैसे बचेगा। योजनानुसार धुंधली ने थके स्वर में कहा, उसे यहीं बुला लो, वह अच्छे से बालक की देखभाल करने में मेरी मदद करेगी। आत्मदेव यह सुनकर प्रसन्न हो उठे। सही कहा तुमने, बुलाओ है तुम्हारी बहन को, हम उसका आदर करेंगे, जो भी आवश्यक हो देंगे। हमें तो केवल यह देखना है कि हमारा पुत्र स्वस्थ और बलवान बने। इस प्रकार बहन को घर बुला लिया गया। वह आई और उसी बालक की देखभाल करने लगी, जिसे उसने अपने ही गर्भ से जन्म दिया था। अब वह अपने ही पुत्र की पालनहार बनी हुई थी, पर किसी को इसका भेद पता नहीं था। आत्मदेव इस रहस्य से सर्वथा अनजान थे। उनकी आंखों में तो बस एक ही दृश्य था, उनका पुत्र, जो उनके जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद बन चुका था। कुछ ही महीनों बाद जब 3 मास बीत गए, तो एक अद्भुत घटना घटी, ऐसी जिसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की थी। वही गौ, जिसे आत्मदेव ने साधु द्वारा दिए गए फल की सत्यता परखने के लिए खिलाया था, उसने भी एक अद्वितीय शिशु को जन्म दिया। वह बालक मानव की आकृति का था, किंतु उसके कान गाय के समान थे। उसके अंग स्वर्णवर्णी थे और मुख पर अलौकिक तेज झलकता था, मानो किसी ऋषि के तप का सार उसमें समाया हो। पूरा ग्राम आश्चर्य और उल्लास में डूब गया। लोग कहते फिरते, देखो आत्मदेव का सौभाग्य, एक पुत्र घर में, दूसरा गौ से उत्पन्न हुआ। हर आंगन में इस चमत्कार की चर्चा थी। ब्राह्मणों ने शुभ संस्कार किए, शंख घंटे गूंजे, घर में मंगल ध्वनि छा गई। आत्मदेव गर्व और आनंद से भर उठे। उन्होंने उस गौ जन्मे बालक का नाम रखा गोकर्ण, क्योंकि वह गाय के समान कानों वाला था और गौ से उत्पन्न हुआ था। वहीं धुंधली ने अपने पुत्र का नाम अपने स्वभाव के अनुरूप रखा। हमारा नाम धुंधली है, तो यह होगा धुंधकारी। समय के साथ दोनों बालक बढ़ने लगे। गोकर्ण बचपन से ही शांत, विनम्र और तेजस्वी थे। ज्ञान और धर्म की ज्योति उनके जीवन का आधार बनी। उनकी वाणी में मधुरता थी, हृदय में करुणा और आचरण में संयम। वह वेद, यज्ञ, दान और उपासना में लीन रहते। उनका जीवन ब्रह्मज्ञान से आलोकित था। परंतु धुंधकारी का स्वभाव इसके विपरीत था। वह चंचल, उद्दंड और निर्दयी था। शुद्धता से उसे घृणा थी और अपवित्रता में उसे आनंद मिलता था। जहां गोकर्ण देवत्व की ओर अग्रसर थे, वहीं धुंधकारी पशुवृत्ति में लिप्त होता गया। इन दोनों की यही भिन्न प्रवृत्तियां आगे चलकर आत्मदेव के जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनी। एक पुत्र धर्म का दीपक, दूसरा अंधकार का प्रतीक। बचपन से ही धुंधकारी चोरी करता, दूसरों से द्वेष रखता और जरा सी बात पर मारपीट कर बैठता। कभी दूसरों की खेती में आग लगा देता, कभी किसी के घर या गौशाला को जला देता। यदि किसी का बालक खेलते हुए सामने दिख जाए, तो वह उसे उठाकर कुएं में फेंक देता। ऐसा निर्दयी और हिंसक स्वभाव था उसका। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसका दुष्टपन और भी प्रबल होता गया। वह अब अस्त्र शस्त्र धारण करने लगा। कभी किसी अंधे को देखकर कहता, आओ बाबा, मैं तुम्हें रास्ता दिखा दूं, और फिर उसे कुएं में धकेल देता। वह अब शिकार में आनंद लेने लगा, पशुओं की हत्या कर उनका मांस खाने लगा। जहां आत्मदेव ने अपने जीवन में तप, सत्व और ब्रह्मचर्य को स्थान दिया था, वहां धुंधकारी ने तामस और पाप को अपना धर्म बना लिया। अब उसका झुकाव वेश्याओं की ओर हो गया। वह उनसे संबंध रखकर अपनी सारी संपत्ति व्यर्थ में नष्ट करने लगा। एक दिन आत्मदेव ने उसे समझाते हुए कहा, पुत्र, तुम्हारे आचरण इतने अधर्मपूर्ण क्यों हैं? तुम्हारा व्यवहार तो राक्षसों जैसा हो गया है। हमें भय होता है कि कहीं तुम हमारे कुल का सर्वनाश ना कर दो। यह सुनते ही धुंधकारी क्रोध से भर उठा। उसने अपने ही पिता को अपशब्द कहे।
फिर उन्हें पीटना आरंभ कर दिया। आत्मदेव रोते हुए बोले, हाय, आज सन्यासी की बात स्मरण हो आई। सच कहा था उन्होंने, मेरे भाग्य में पुत्र सुख नहीं है। परंतु धुंधकारी पर दया का भाव नहीं आया। उसने पिता को बार बार गिराया, मारा और अत्यंत निर्दयता से अपमानित किया। पुत्र की इस नृशंसता ने आत्मदेव के हृदय को भीतर तक विदीर्ण कर दिया। अब उन्हें अपने ही जीवन पर पछतावा होने लगा कि क्यों उन्होंने संतान की इच्छा में साधु के वचन की अवहेलना की थी। जब गांव में धुंधकारी के दुष्ट चरित्र और उसके अत्याचार सब पर उजागर हुए तो लोग उससे चिढ़ने लगे। एक दिन उसका क्रोध इतना भड़क उठा कि उसने धुंधकारी की जमकर पिटाई की। राक्षसी प्रवृत्ति वाली धुंधकारी ने भी अब सब रेखाएं पार कर दी। घर के जितने भी आभूषण और बर्तन थे सब वह उठाकर बेच डाले और अपनी विलासिता में खर्च कर डाली। वेश्यागृहों और निकृष्ट संगतों में वह अपना समय बिताने लगी। धीरे धीरे सारी संपत्ति जलकर या नष्ट हो गई। अब ना खाने को था, ना पीने को। धुंधली बैठकर केवल रोती रहती। अच्छा यही था कि मैं बांझ रह जाती। वह अपने किए पर पछताती, पर सुधार के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाती। आत्मदेव का हृदय टूटा हुआ था। उसे याद आने लगा कि कैसे उसने किसी साधु के वचनों को नजरअंदाज कर दिया। दिन प्रतिदिन दुर्गतियां बढ़ रही थी। धुंधकारी पिता पर अत्याचार करता। दोनों माता पिता बैठकर आहें भरते और विलाप करते। वे सोचते, हमारे कुल का क्या होगा। तभी गोकर्ण ने पिता के दुखी देखकर आत्मदेव से सहानुभूति पूर्वक कहा, पिताजी, आप जैसे विद्वान पुरुष को इस प्रकार अनियंत्रित शोक में डूबना शोभनीय नहीं। आप शास्त्रों के ज्ञानी हैं। शास्त्र ही तो हमें संसार की मोह का बोध कराते हैं। दुख के वैभव में फंसकर एक अज्ञानी की भांति विलाप करना उचित नहीं। शास्त्रों में ही पढ़ा है, पुत्र किसका, धन किसका, पत्नी किसकी, शरीर किसका, सभी नश्वर है। यह माया का खेल है। इस मोह में लिपटे रहकर आप अपने विवेक को क्यों खोए बैठे हो। शांतचित्त होकर विवेक से विचार करो। विनाश से केवल व्यर्थ शोक घटता है। सुख तो उस जन के पास है जो एकांत में भगवान का भजन करता है। गोकर्ण ने आगे कहा, देखो पिताजी, पुत्र या किसी भी पराई ममता में फंसकर व्यक्ति अपने ही नाश की ओर चला जाता है। पुत्र के मोह में उलझकर तुम अपना शरीर ही नष्ट कर लोगे। इसलिए आज मेरी यही विनती है, आप घर से निकल जाओ और वन में जाकर भगवान चिंतन तथा सत्संग में अपना जीवन व्यतीत करो। पिताजी, आपने अब तक कभी तपस्यार्जन नहीं किया। आपके शरीर पर मोह का बंधन है, पर ध्यान रखो, देह स्थूल है, मन चंचल है। धीरे धीरे विवेक से चरितार्थ होना चाहिए। वैराग्य और भक्तिपूर्ण जीवन ही असली मार्ग है। सदैव सत्संग करो, धर्म का अनुष्ठान करो, लोभ, काम और तृष्णा को त्याग दो। अन्य दोषों का परिशीलन करके गुणों की साधना करो। संतों का समागम व्यर्थ नहीं जाता, उसका फल अवश्य मिलता है। हे पिताजी, जिस मैं को आप अपना समझ रहे हो, यह केवल हड्डी मांस और रक्त का पिंड है। इसे मैं मानना छोड़ दो। ना अपनी स्त्री, ना पुत्र, किसी को अपना अटल स्वजन ना समझो। वे कभी तुम्हारे नहीं थे, ना है और ना होंगे। सब क्षणभंगुर है। इस संसार में किसी वस्तु में अति ममता मत करो। सब नाशशील है, यह समझकर जीवन चलाओ। यह संसार स्थायी नहीं है। पिताजी, गोकर्ण ने गंभीर स्वर में कहा, यहाँ कुछ भी चिरकाल टिकने वाला नहीं, सब नाशवान है। इसलिए अब संसार के रस को त्याग कर वैराग्य रस के रसिक बनो और भगवान की भक्ति में लग जाओ। आप पूछते हैं, भक्ति कैसे करें? तो सुनिए, धर्म भज सत्यम, सदैव धर्म का भजन करो। कौन सा धर्म? तज लोक धर्मान, भागवत धर्म का आश्रय लो। लोक धर्म अनेक है, परंतु जो धर्म स्वयं भगवान से जुड़ता है वही भागवत धर्म है। और भागवत धर्म का आश्रय कैसे प्राप्त हो? सेवस्व साधु पुरुषन सदैव, संत पुरुषों का संग करो, उनकी सेवा करो, उनके वचनों को श्रद्धा से सुनो। उनके संग से, उनकी कृपा से तुम्हारे हृदय में भगवत भाव जागेगा और वही भाव आगे चलकर तुम्हें महाभागवत बना देगा।
पर ध्यान रखना, संत संग में सबसे बड़ा विघ्न है काम और तृष्णा। कामना और भोगों की लालसा मनुष्य को संतों के पास टिकने नहीं देती। इसलिए हे पिताजी, जही काम तृष्णाम, इन दोनों का त्याग करो। जब मन इनसे मुक्त होगा तभी सच्चा संत संग संभव होगा। फिर सावधान रहना, दूसरों के दोष या गुणों का चिंतन मत करो, उसकी बजाय भगवान का चिंतन करो, उनकी सेवा में लगो, उनकी कथा और लीला का नित्य श्रवण कीर्तन करो। जो ऐसा करता है वह निश्चय ही भगवत धाम को प्राप्त होता है। गोकर्ण के वचन सुनते सुनते आत्मदेव की आंखों से अश्रु बहने लगे। उन्होंने मन ही मन सोचा, आज भगवान स्वयं मेरे पुत्र के रूप में गुरु बनकर उपदेश देने आए हैं। हृदय से गोकर्ण को प्रणाम किया और निश्चय कर लिया, अब यह संसार त्याग दूंगा। फिर उन्होंने अपनी स्त्री, गृह और संपत्ति सबका मोह छोड़ दिया। 60 वर्ष की आयु में अपने ज्ञान और निष्ठा के बल पर आत्मदेव वन की ओर निकल पड़े। वहां जाकर उन्होंने एकांत में रहकर भगवान का चिंतन आरंभ किया। भागवत के दशम स्कंध श्री कृष्ण लीला चरित्र का नित्य पाठ करने लगे। उनका जीवन धीरे धीरे वैराग्य और भक्ति से आलोकित हो गया। आत्मदेव जी ने जब गृह त्याग कर वन की ओर प्रस्थान किया तो धुंधकारी को अब किसी का भय नहीं रहा। वह तो पहले ही अनुशासन नहीं मानता था, पर अब तो पूर्ण रूप से उन्मुक्त हो गया। उसने क्रोध और दुराचार का ऐसा मार्ग अपनाया कि अपने ही घर में आतंक का कारण बन गया। धन की खोज में उसने अपनी माता धुंधुली को अत्याचारों से पीड़ित करना प्रारंभ कर दिया। कभी लाठी से पीटता, कभी जलती हुई लकड़ी से धमकाता और बार बार पूछता, बता धन कहाँ छिपा रखा है। वह अभागिनी माता जो कुछ था सब दे चुकी थी, परंतु धुंधकारी की दुष्ट प्रवृत्ति थमी नहीं। अंततः एक दिन उसने अत्याचार से तंग आकर प्राण त्याग देने का निश्चय किया। भागते हुए कुएं में गिर पड़ी और वहीं अपने जीवन का अंत कर दिया। उसका शरीर तो नष्ट हुआ, परंतु कर्मों के प्रभाव से वह दुर्गति को प्राप्त हुई। वहीं उसके पति आत्मदेव अपने योग और नामस्मरण के बल से भगवान श्री कृष्ण की परम प्राप्ति को प्राप्त हुए। गोकर्ण जी ने यह सब देखा। वे जानते थे कि धुंधकारी अब पूर्णतः अधर्म में डूब चुका है। ज्ञानी पुरुषों का स्वभाव होता है, वे प्रपंचों में नहीं उलझते। सुख दुख से उदासीन रहकर उन्होंने घर का मोह त्यागा और तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। अब धुंधकारी ने 5 युवतियों को अपने साथ रख लिया। वे सभी वेश्याएं थीं। उनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वह दिन रात चोरी और हिंसा में लिप्त रहने लगा। कभी पशुओं का वध करता, कभी धन लूटता। उसकी बुद्धि और आचरण दोनों ही भ्रष्ट हो चुके थे। एक दिन उन 5 स्त्रियों ने उससे कहा, हम सबको आज तक तूने हार नहीं पहनाया, हमें भी आभूषणों की इच्छा होती है। धुंधकारी ने बिना सोचे समझे कहा, कल ही तुम्हें हार पहनाऊंगा। पर उसके पास धन कहाँ था। उसने विचार किया, जो भी मिलेगा काट मारकर छीन लूंगा। इस प्रकार वह और गहरे पाप में उतर गया। उधर उन 5 स्त्रियों ने मन में सोचा, यह तो प्रतिदिन चोरी करता है, आज हमारे लिए इतने हार लाने की बात कर रहा है, अवश्य किसी ना किसी दिन पकड़ा जाएगा। जब पकड़ा जाएगा तो राजा इसे फांसी देंगे और हम सब भी उसके साथ मारी जाएंगे। मरना तो निश्चित है, तो क्यों ना हम ही इसका अंत कर दें ताकि स्वयं बच सके। रात को जब धुंधकारी गहरी नींद में था तो 5 चुपके से उसके पास पहुंची। उन्होंने उसे बांधा, हाथ पैर रोपे, रस्सी से चारपाई पर कसकर बांधा और गला घोंटने लगी। धुंधकारी ने जान की जद्दोजहद की, पर वे नहीं रुकी। बाद में जब उन्हें लगा कि गला दबाने मात्र से काम नहीं बनेगा, तो रसोई के जलते अंगारों में से एक जलता कोयला उठाया और उसे जबरन उसके मुंह में ठूंस दिया। छटपटाकर दर्द से कराहते हुए वह मारा गया। फिर वे उसके शरीर को गहरे गड्ढे में गाड़कर उसकी सारी संपत्ति, सोना चांदी और धन लूटकर रात में भाग गई। उन दुष्ट स्त्रियों की चालाकी, कपट और निर्दयता सबके सामने उजागर हो गई। शास्त्र कहता है, दुष्ट स्वभाव और धर्म त्याग वाले व्यक्ति, चाहे पुरुष हो या स्त्री,
को कभी भरोसे का पात्र ना मानो। ऐसे लोगों पर अंधविश्वास और अंध भरोसा केवल आत्मा का क्षय और दुख ही लाता है। इसलिए विवेक से चुनो कि किसे अपना मित्र और किसे अपना शत्रु समझना है। दुष्टों पर श्रद्धा करना मूर्खता है और अंत में यही विश्वासघातक सिद्ध हो सकता है। सुबह गांव में जब लोग बोले तो देखा गया कि धुंधकारी जीवित नहीं था, उसके घर आस पास सब चुप था। वहीं झूठे मित्र और दुष्ट साथी सब बिखर चुके थे, जिनके संग रहकर उसने अपने पुण्य को नष्ट कर लिया था। शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि जो किसी पापी और अपवित्र संग में लिपटा रहता है, उसके पुण्य दोषमय हो जाते हैं। ऐसे संग से दूर ही रहना चाहिए। और धुंधकारी का इसी अधर्म मार्ग का फल उसे मृत्यु के बाद भयंकर रूप में मिला। उसने प्रेत योनि का दंड भोगा। कहते हैं कि जिस प्रकार चक्रवात एक बवंडर बनकर सब कुछ तलता है, ठीक वैसा ही उसका स्वरूप हो गया। वह दिशाओं में भटकता रहा, प्यासा और पीड़ा से त्रस्त। प्रेत के रूप में उसे कोई शांति नहीं मिली। ना नदी का पानी उसे तृप्त कर सका, ना किसी साधु का स्पर्श शुद्ध कर सका। अगर वह किसी को पकड़कर पानी मांगने लगे तो इससे ना केवल वह पीड़ा से कराहता रहा, बल्कि जिस पर वह आश्रित हुआ वही भय और शोक का भागी बनता। इस प्रकार दुष्ट कर्मों का परिणाम ना केवल इस जीवन में अपाहिजता और पतन देता है, बल्कि मृत्यु के पश्चात भी वह आत्मा अनंत दुख संस्पर्श से गुजरती रहती है। शास्त्र हमें यही सिखाते हैं। संग की शुद्धि, आत्मशुद्धि और सत्प्रवृत्तियों का पालन ही मोक्ष और शांति का मार्ग है। प्रेत योनि में धुंधकारी बड़ी ही भयावह अवस्था को प्राप्त हुआ। ना वह जल पी सकता था, ना अन्न ग्रहण कर सकता था, ना कहीं विश्राम ही उसे मिलता था। बस इधर उधर भटकता हुआ हाय ईश्वर, हाय परमात्मा चिल्लाता रहता, करुण क्रंदन करता हुआ दिशाओं में दौड़ता फिरता। प्रेत की दशा बड़ी भयंकर होती है, क्योंकि वह ना तो जीवितों में गिना जाता है और ना ही पूर्ण मृतकों में। वह बीच की यातना में फंसा हुआ आत्मा बन जाता है। इधर जब गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा समाप्त कर लौटे, तब उन्हें ज्ञात हुआ कि उनका भाई धुंधकारी लापता है और लोगों का कहना है कि वह मार गया है। तो गोकर्ण जी को बहुत दुख हुआ। फिर एक दिन कुछ ऐसा होता है कि गोकर्ण जी विचलित हो जाते हैं। एक विचित्र दृश्य उनके सामने घटित हुआ। कभी भेड़ का रूप, कभी भैंसे का, कभी इंद्र के समान रूप धारण करने वाला वह प्रेत। तब उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, हे विचित्र रूपधारी, तू कौन है जो रात्रि में इस प्रकार प्रकट हुआ है? कभी भेड़, कभी भैंसा, कभी इंद्र, यह कौन सी लीला कर रहा है? क्या तू प्रेत है, पिशाच है या कोई राक्षस? गोकर्ण जी की वाणी शांत थी पर प्रभावशाली। वे निर्भीक खड़े रहे, क्योंकि सच्चा महात्मा भय के पार होता है। वह प्रेतात्मा, जो वास्तव में धुंधकारी ही था, किसी शब्द को मुख से नहीं निकाल पा रहा था, बस विलाप कर रहा था। करुण रुदन से चारों ओर का वातावरण कंपित हो उठा। गोकर्ण जी ने ध्यान से देखा और अनुभव किया, यह कोई साधारण प्रेत नहीं, अत्यधिक पाप के कारण निःशब्द हुआ जीव है। उन्होंने अंजलि में जल लिया, कुछ दिव्य मंत्रों का जाप किया। वेद मंत्रों की ध्वनि से वातावरण शुद्ध हो गया। फिर उन्होंने वह जल उस अदृश्य प्रेत पर छिड़का। क्षण भर में ही जैसे किसी ने गले की गांठ खोल दी हो। वह प्रेत करुण स्वर में बोल उठा, भैया, मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। उसकी आवाज में पीड़ा, पश्चाताप और राहत तीनों एक साथ थे। गोकर्ण जी ने शांत दृष्टि से कहा, धुंधकारी, अब मैं समझ गया, तेरी दुर्गति का अंत अब भगवत कृपा से होगा। भैया, मुझे बचा लो, मेरी दुर्गति इतनी भयानक हो चुकी है कि अब सहन नहीं होती। पापों के बोझ से जल रहा हूं, मुक्ति का कोई मार्ग नहीं सूझता। कृपा करके मुझे इस भयंकर अवस्था से उबार लो, मैं तुम्हारे चरणों में शरण चाहता हूं। भैया, मैं प्रेत हूं, पर ऐसा नहीं कि जिसे चाहूं उसे उठा पटक दूं। इस योनि में कोई सामर्थ्य नहीं रहती, केवल दुर्दशा और तड़प ही भाग्य होती है। पहले मैं वैश्याओं पर क्रोध करता था, उन्हें मारना चाहता था, पर अब कुछ भी करने की शक्ति नहीं बची।
प्रेत योनि में पड़कर मैं असह्य यातना भोग रहा हूँ। दैववश अब केवल वायु के सहारे जीवित हूँ। ना जल पी सकता हूँ, ना अन्न खा सकता हूँ। भूख प्यास से व्याकुल हूँ, पर कुछ भी ग्रहण नहीं कर पाता। आप तो दया के सागर हैं, भैया कृपा करके मेरा उद्धार करिए। गोकर्ण जी बोले, तुम्हारा उद्धार तो हो ही जाना चाहिए था। तुम्हारे लिए मैं गया था, श्राद्ध कराया, कई तीर्थों में अनुष्ठान किया, फिर भी मुक्ति क्यों नहीं मिली? धुंधकारी बोला, भैया एक दो बार गया श्राद्ध से मेरा उद्धार नहीं होगा। मैं अत्यंत पापी हूँ। मेरे पाप साधारण नहीं है। छोटे मोटे दान पुण्य या पिंडदान से मेरा कल्याण संभव नहीं। मेरे अपराध इतने गहरे हैं कि सैकड़ों बार गया श्राद्ध करने पर भी मुक्ति नहीं मिलेगी। कोई दूसरा महान उपाय सोचिए, केवल आप ही मेरा उद्धार कर सकते हैं। गोकर्ण जी ने कहा, भाई तुम्हारी मुक्ति सैकड़ों गया श्राद्धों से भी संभव नहीं है। मैंने सब उपाय कर लिए पर कोई फल नहीं मिला। अब क्या किया जाए? धुंधकारी करुण स्वर में बोला, भैया मैं तुम्हारे चरणों में शरण आया हूँ। मुझे इस दारुण दुर्गति से उबार लो। मैं तुम्हारा अपराधी हूँ, परंतु अब तुम ही मेरे उद्धार का एकमात्र सहारा हो। गोकर्ण जी ने कुछ क्षण मौन रहकर कहा, ठीक है, तुम इस समय इस घर में नहीं रह सकते। अभी यहाँ से चले जाओ और जब मैं बुलाऊं तब आना। गोकर्ण जी की आज्ञा पाकर धुंधकारी प्रेत रूप में वहां से चला गया। रात भर गोकर्ण जी चिंतन में डूबे रहे। भाई की मुक्ति कैसे होगी? जब गया श्राद्ध जैसे श्रेष्ठ कर्म से भी वह नहीं छूट सका, तो और कौन सा उपाय शेष है? प्रातः काल जब सूर्योदय हुआ, गोकर्ण जी ने स्नान कर अर्घ्य अर्पित किया। इतने में अनेक विद्वान, तपस्वी, योगनिष्ठ और वेदवेत्ता जन वहां आए। गोकर्ण जी ने सबको बुलाकर कहा, ऐसा ऐसा प्रसंग हुआ है, अब बताइए धुंधकारी की मुक्ति कैसे संभव है? सबने अपने अपने ज्ञान के अनुसार उपाय बताए। कोई वेदपाठ का सुझाव देने लगा, कोई यज्ञ का, तो कोई दान का, परंतु कोई भी उत्तर गोकर्ण जी के हृदय को संतोष नहीं दे सका। अंत में उन्होंने सोचा, जब मनुष्य से उत्तर नहीं मिल रहा तो अब देवता से ही पूछना चाहिए। वे पुनः स्नान करके सूर्य देव को अर्घ्य देने लगे और बोले, हे जगत साक्षी, हे प्रभाकर देव, मैं आपके समक्ष प्रणाम करता हूँ। मेरे भाई की मुक्ति का उपाय मुझे बताइए, मैं शरणागत हूँ। फिर उन्होंने शक्तिशाली स्तंभन मंत्र का जप करते हुए सूर्य की गति रोक दी। आकाश ठहर गया, दिन वहीं थम गया, सभी दिशाएं शांत हो गई। गोकर्ण जी हाथ जोड़कर बोले, हे भगवान सूर्यदेव, आप सबके साक्षी हैं, कृपा कर बताइए धुंधकारी का उद्धार किस उपाय से संभव है? तब आकाशवाणी हुई, सूर्यदेव का तेज प्रकट हुआ और उन्होंने कहा, गोकर्ण, तुम्हारे भाई का उद्धार केवल एक ही उपाय से संभव है। तुम उसे श्रीमद्भागवत महापुराण श्रवण कराओ। जब यह ग्रंथ नियम पूर्वक श्रद्धा से सुना जाएगा, तब उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे मुक्ति प्राप्त होगी। सूर्यदेव बोले, गोकर्ण, यदि श्रीमद्भागवत महापुराण का सप्ताह परायण अर्थात 7 दिनों में पूर्ण श्रवण किया जाए तो निश्चित ही धुंधकारी को मुक्ति प्राप्त होगी। सूर्य भगवान की यह आज्ञा वहां उपस्थित सभी ने सुनी, देवगण, ब्राह्मण और स्वयं गोकर्ण जी ने भी। गोकर्ण जी के हृदय में आशा की किरण जग उठी। यह तो बड़ा सरल उपाय है, मैं स्वयं कथा का पाठ करूंगा और अपने भाई का उद्धार अवश्य कराऊंगा। उन्होंने तत्काल संकल्प किया, अब कथा का आरंभ सप्ताह से होगा। इस शुभ समाचार के फैलते ही नगर से लोग आने लगे। जो भी सुनता कहता, भगवान की कथा से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए पापी हो या पुण्यात्मा, साधक हो या साधारण जन, सभी वहां एकत्र हो गए। गोकर्ण जी ने सबके बैठने की उचित व्यवस्था की। बीच में एक सीधा 7 गांठों वाला बांस गाड़ा गया। गोकर्ण जी ने प्रेत रूप में उपस्थित अपने भाई को पुकारा, धुंधकारी, अब तू इस बांस पर बैठ जा और कथा का श्रवण कर। धुंधकारी वायु के समान सूक्ष्म शरीर में था, इसलिए वह बाहर कहीं स्थिर नहीं रह सकता था। वह तुरंत उस 7 गांठ वाले बांस में प्रवेश कर गया।
और वहीं बैठ गया। गोकर्ण जी ने एक वैष्णव भक्त को मुख्य श्रोता नियुक्त किया और स्वयं कथा का आरंभ किया। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः कहकर उन्होंने श्रीमद्भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध का पाठ प्रारंभ किया। श्लोक पढ़कर अर्थ स्पष्ट स्वर में सुनाने लगे और श्रोतागण भाव विभोर होकर कथा का रस पान करने लगे। सायंकाल जब कथा का प्रथम दिवस पूर्ण हुआ और विश्राम का समय आया, तभी वहां उपस्थित सभी लोगों ने एक अद्भुत घटना देखी। वह बांस जिसमें धुंधकारी बैठा था, अचानक तड़तड़ की ध्वनि करने लगा, जैसे भीतर कोई हलचल हो। लोग आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। यह तो कोई अलौकिक संकेत है। पहले दिन कथा समाप्त हुई तो बांस की एक गांठ फट गई। दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी और इसी प्रकार 7वें दिन तक सातों गांठें क्रमशः टूटती चली गईं। 7वें दिन जब श्रीमद्भागवत कथा पूर्ण हुई, तभी सबके सामने एक अद्भुत चमत्कार घटित हुआ। बांस से एक दिव्य ज्योति निकली और उसके भीतर से धुंधकारी परम पवित्र तेजोमय भगवत पार्षद रूप में प्रकट हो गया। अब वह पहले वाला प्रेत नहीं था, उसका रूप अब दिव्य था। श्याम वर्ण पीतांबर धारण किए, गले में तुलसी की माला, सिर पर मनोहर मुकुट, कानों में कमलाकार कुंडल, ऐसा प्रतीत होता था जैसे स्वयं वैकुंठ से कोई पार्षद अवतरित हुआ हो। वह आगे बढ़ा, विनम्र भाव से झुककर गोकर्ण जी के चरणों में प्रणाम किया और भावुक स्वर में बोला, भैया, अब मैं भगवत पार्षद बन गया हूँ। प्रेत योनि से मुक्त होकर आज मुझे श्रीहरि के धाम की प्राप्ति होने जा रही है। सिर्फ 7 दिन में केवल श्रीमद्भागवत की कथा सुनने मात्र से मेरे जैसे भयंकर पापी को भी भगवत स्वरूप मिल गया। ओह, मैं किस स्थिति में था, कैसी पीड़ा, कैसी दारुण दुर्गति, परंतु भगवान की लीला कथा ने मेरे जीवन का अंधकार हर लिया। वह आगे बोला, भैया, मैं आपका उपकार कैसे मानूं? जिस शरीर को लोग मोहपूर्वक पालते पोसते हैं, उसी शरीर के माध्यम से यदि भगवान का नाम नहीं लिया, कथा नहीं सुनी, तो वह जीवन व्यर्थ है। जिस शरीर के पोषण के लिए लोग पाप करते हैं, वही शरीर वृद्धावस्था में रोग और दुख का कारण बन जाता है। अंत में या तो मिट्टी में गाड़ दिया जाएगा या अग्नि में जला दिया जाएगा, फिर क्या रह जाएगा? धुंधकारी की वाणी गंभीर हो उठी, सोचो, जो अन्न आज पकाया जाता है वह कल सड़ जाता है। उसी नश्वर अन्न से बना यह शरीर क्या अमर हो सकता है? यह शरीर तो नाशवान है। जो व्यक्ति भगवान की कथा सुनने से वंचित रहते हैं, नाम का जप नहीं करते, वे तो जीवन मरण के चक्र में मच्छरों की तरह भटकते रहते हैं। देखो, जिस बांस में मैं बैठा था, वह कथा के 7 दिनों में 7 गांठें फोड़कर मुक्त हो गया। तो जो मनुष्य श्रद्धा से भगवान की कथा सुनता है, क्या उसके चित्त की गांठें, उसके पापों की बेड़ियां नहीं टूट जाएंगी? सभी श्रोतागण यह सुनकर स्तब्ध रह गए। वहां का वातावरण दिव्यता से भर उठा। कथा का सार सबके हृदय में उतर गया कि भगवान की कथा सुनने मात्र से सबसे पापी जीव भी भगवत स्वरूप हो सकता है। इसलिए कहा गया है, जड़ और चेतन सभी धन्य हैं, यदि वे भगवान की कथा में अपने जीवन का समय समर्पित करते हैं। धुंधकारी अब अत्यंत दिव्य रूप में सबके सामने खड़ा था। उसके मुख से ज्ञान और भक्ति से भरे वचन झर रहे थे। वह बोल ही रहा था कि अचानक आकाश में एक प्रभामय दिव्य विमान प्रकट हुआ। भगवान वैकुंठनाथ के पार्षदों से घिरा हुआ, प्रकाश और सुगंध से युक्त। सबने देखा, स्वर्गीय संगीत की मधुर ध्वनि गूंज उठी और विमान से भगवान के पार्षद बोले, धुंधकारी, आओ, अब तुम्हारा उद्धार पूर्ण हुआ। तुम्हें श्रीहरि के धाम ले जाने का समय आ गया है। सब लोग जय श्रीहरि विष्णु और नमो नमः के घोष से गूंज उठे। धुंधकारी ने विनम्र भाव से गोकर्ण जी को प्रणाम किया और विमान पर चढ़ने लगा। तभी गोकर्ण जी ने हाथ उठाकर कहा, रुको, एक बात सुनो। यह तो आश्चर्य है, कथा तो सबने सुनी थी, फिर केवल तुम्हारे लिए ही यह दिव्य विमान क्यों आया? कथा तो मैंने सबको समान रूप से सुनाई थी, फिर यह भेद क्यों?
तब वैकुंठ के पार्षदों ने विनम्रता से उत्तर दिया, गोकर्ण जी, कथा सुनाने में तो आपने कोई भेद नहीं किया, पर श्रवण में भेद हो गया। यह धुंधकारी 7 दिन उपवास रखकर रात दिन केवल कथा का चिंतन और मनन करता रहा। इसका मन कथा में पूरी तरह लीन था और इसी एकाग्रता ने इसे भगवत पार्षद पद का अधिकारी बना दिया। बाकी श्रोता भी श्रद्धालु थे, पर उन्होंने केवल कथा सुनी पर मनन नहीं किया। उनका ध्यान कभी विषयों में भटक गया, कभी कथा से बाहर चला गया। जो व्यक्ति कथा सुनकर भी मनन नहीं करता, जो गुरु वचनों पर विश्वास नहीं रखता, जो एकाग्र चित्त से भगवान की कथा में नहीं डूबता, उसका फल अधूरा रह जाता है। फिर पार्षद बोले, गोकर्ण जी, आप चिंतित ना हो, आपके लिए तो स्वयं गोलोक बिहारी श्री कृष्ण अपने विमान से पधारेंगे। यह कहकर वे दिव्य पार्षद धुंधकारी को लेकर वैकुंठ लोक की ओर उड़ चले। विमान धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गया और वहां उपस्थित सभी जन उस दिव्य दृश्य को देखकर आश्चर्य और भक्ति में डूब गए। तब गोकर्ण जी ने श्रोताओं से कहा, भाइयों, जब तक तुम सबका उद्धार नहीं होता मुझे चैन नहीं। अब हम सावन के पवित्र महीने में पुनः यह अनुष्ठान करेंगे। तुम सब श्रद्धा और मनन के साथ कथा सुनो, क्योंकि जो कथा को सुनकर उसका चिंतन करता है उसे अवश्य ही भगवान का धाम प्राप्त होता है। फिर गोकर्ण जी ने सबको उपदेश दिया, अब तुम सब सच्चे नियमों का पालन करो, भोजन में संयम रखो, उपवास और अल्पाहार करते हुए कथा का श्रद्धापूर्वक श्रवण और मनन करो। सबने गोकर्ण जी के वचनों का पालन किया। सभी श्रोता 7 दिन नियम पूर्वक मन, वचन और कर्म से पवित्र रहकर भगवान की कथा सुनने लगे। जब 7वें दिन कथा की समाप्ति हुई तो अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। आकाश से अनेकों दिव्य विमान उतरे, भगवान के पार्षद स्वयं पधारे और जो भी कथा सुनने वाले थे सबको उन विमानों में बैठाकर भगवत धाम ले गए। तभी स्वयं गोलोक बिहारी श्री कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने गोकर्ण जी को अपने हृदय से लगा लिया और कहा, तुमने अपने श्रवण और उपदेश से असंख्य आत्माओं का कल्याण किया है। जैसे ही श्री कृष्ण ने उन्हें हृदय से लगाया, गोकर्ण जी स्वयं भगवत स्वरूप हो गए। श्याम वर्ण, पीतांबरधारी, कुंडलों और दिव्य आभूषणों से विभूषित। कहते हैं, उस कथा में सुनने के समय जो कुत्ते तक सभा में बैठे थे वे भी गोकर्ण जी की कृपा दृष्टि पड़ने पर विमान पर बैठकर भगवत धाम को चले गए। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण गोकर्ण जी पर इतने प्रसन्न हुए कि बोले, तुम्हारे समान करुणामय भक्त दुर्लभ हैं। जिस किसी ने भी तुम्हारी कथा सुनी वह अब संसार से मुक्त होकर मेरे धाम का अधिकारी हो गया। इस प्रकार धुंधकारी सहित सभी श्रोता, सभी जीव जंतु गोकर्ण जी की कथा और कृपा से भगवत स्वरूप प्राप्त कर वैकुंठ गए और वहां सबने एक स्वर में उद्घोष किया, जय श्री राधा वल्लभ की जय। मित्रों, कथा कैसी लगी अपने विचार कमेंट में अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई कथा की झलक सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।